बैकअप इंस्टॉलेशन क्या एक पूरी स्ट्रेटजी है जिसको बनाना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसके साथ में चीजों को कंटीजेंसी प्लान क्रिएट करने पड़ते हैं। दो चीजें आपके पास है कि बैकअप है, दूसरा रिस्टोरेशन। ठीक है, पहले बैकअप देखते हैं, बाद में रिस्टोरेशन पे आते हैं। जैसे नेम सजेस्ट करता है, बैकअप इज क्रिएटिंग कॉपी ऑफ ए डेटा फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो बैकअप के केस में प्राइमरी दो बैकअप स्टैंडर्डाइज्ड है। एक है डिफरेंशियल बैकअप और एक आपका फुल बैकअप। दोनों सपोर्ट करता है इसको, इसको ऊपर से एमएससी को। और जो बैकअप स्ट्रेटजी है ये वेंडर टू वेंडर चेंज होगी, जो हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की देख रहे हैं। डिफरेंशियल केस और फ्यूल में डिफरेंस ही आता है। सपोज करें केस लिया, एक डेटाबेस है, हमने एस्टैब्लिश किया 1 जनवरी को। उसके बाद में टुडे वी आर ऑन मे। इन बिटवीन लेट्स से मैंने इसका एक बैकअप मार्च में लिया था, मार्च एंड में। एक लेट्स से मैंने अप्रैल में ले लिया, अप्रैल एंड में। मैं मंथली इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ इन केस मार्च जनवरी के बाद में मार्च अप्रैल जो भी चल रहा है कंटिन्यूशन। आप सपोज यहाँ पे जो इनिशियल था जब ये बना था फर्स्ट डे को 0 केबी है, स्ट्रक्चर ले लेते तो अराउंड जैसे 10 केबी ले लेते हैं, सब स्ट्रक्चर डेटा नहीं है इसमें। मार्च में जब उसका बैकअप लिया गया था लेट्स से ये 2 MB के आसपास का था। अप्रैल में लिया गया तो इस समय जो डेटाबेस था वो आपके पास में लेट्स से 5 MB हो गया। उसके बाद में ये लेट्स से एज ऑन डेट ये 10 MB के आसपास। अब डिफरेंशियल को नोटिस करें, डिफरेंशियल बैकअप कैसे काम करता है। डिफरेंशियल क्या करता है, पता है जो मैंने बैकअप लिया यहाँ पे एक फाइल बनेगी मेरी जो 10 केबी की है। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइल बनेगी वो उसके गैप पे बनेगी, मतलब कि अराउंड 1 पॉइंट कुछ MB कर लेते हैं, वैसे 1.9 MB को लेता हूँ कि मैं ऑलरेडी 10 MB मैं कंज्यूम कर चुका हूँ पहले, तो जो मुझे मिलेगा वो डिफरेंशियल बैकअप आएगा। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट फाइल बनेगी नेक्स्ट बैकअप की मेरी डिफरेंशियल बैकअप की वो अराउंड 3 MB के आसपास बनेगी। ये दो यहाँ तक हो चुका है ऑलरेडी, जो नया है वो हो जाएगा। एंड लास्ट में जो मेरा बैकअप अभी मैं लेता हूँ या जो ले रहा हूँ उस समय वो अराउंड 5 MB के आसपास आएगा, क्योंकि वो 5 MB मेरा इंक्रीमेंटल हुआ है। फुल बैकअप जो फाइल आपका इकोसिस्टम है ये रिकमेंडेड है सिक्योरिटी पर्पज से। इसमें क्या आता है कि आपके पास जो बैकअप होता है ऑन एक्चुअल साइज होता है, जब भी जिस समय बैकअप ले रहे हैं उस समय जो साइज सिस्टम का उस हिसाब से बैकअप क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 2 MB है, यहाँ पे 5 MB है, यहाँ पे 10 MB है। ये दोनों की यूज केस है अलग अलग केस में, मतलब हर एक केस में वो ऑन एक्चुअल डेटा बैकअप ले रहा फुल बैकअप। अच्छा, प्रो एंड कॉन्स देखते हैं। जो आपका प्रो है इसका डिफरेंशियल बैकअप का साइज लिमिटेड है इसका, मतलब इस वाले केस में आपका एडवांटेज साइज की मिलती है, साइज आपका लो आता है। ये फुल बैकअप में साइज आपको हाई लगता है क्योंकि वो आपका ऑन एक्चुअल ज्यादा ले रहा है। ठीक है, रिलायबिलिटी आपकी फुल बैकअप में ज्यादा है, डिफरेंशियल में लिमिटेड है, क्योंकि इनकेस 4 फाइल आपने लिए, सपोज आपका आज सिस्टम डाउन हो जाता है, जब इसको रिकवर करते हो तो मुझे डिफरेंशियल केस में 4 को 4 फाइल मेरे पास होनी चाहिए डिफरेंशियल बैकअप के कॉन्टेक्स्ट में। इन केस में 4 में से एक भी फाइल मेरी करप्ट हो जाती है, मेरा डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं फीफो चल रहा हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलता है इसमें। इनकेस यहाँ डाउन होता है तो मुझे पहले फाइल रिकवर करनी पड़ेगी, फिर रिकवर करनी पड़ेगी, फिर रिकवर करनी पड़ेगी, फिर रिकवर करनी पड़ेगी, तब जाके सिस्टम मेरा अप एंड लाइव होगा। तो डिफरेंशियल क्या पूरा कंसिडरली कंटिन्यूस डेटा बैकअप लिया उसने, तो कंटिन्यूसली ही उसको रिस्टोर करना पड़ेगा हमें। हापा जेटल बेड में नहीं करते सिक्वेंशियल, कोई भी फाइल इन बिटवीन आपकी चली जाती है, कट हो जाता है, डेटा खत्म आपका लॉस। इस केस में क्या है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप डेटा रिकवर करते हैं, जैसे मेरे आज डाउन हो तो मैं इसी को रिकवर कर लूंगा, काम हो जाए मेरा, क्योंकि ये डेटा ऑन एक्चुअल पे है। तो इस केस में ये जो डिपेंडेंसी प्रीवियस इनको हम छोड़ सकते हैं। तो जो लेटेस्ट फाइल बैकअप की हम क्या जब नहीं फुल बैकअप लेते हैं, लास्ट के 2 बैकअप छोड़ के बाकी उड़ा देते हैं सारा, कंटिन्यू उसको साइज को मेंटेन करने के लिए, स्पेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम केस में जो करंट फाइल है वही करप्ट होती है, तो हम प्रीवियस फाइल तक बैकअप रिस्टोर कर लेंगे। वो भी रिस्टोर नहीं पाया तो प्रीवियस बैकअप, तो जब जहां तक रिस्टोरेशन हो पाएगी वहां तक मैं रिस्टोरेशन दे दूंगा इसकी। फुल बैकअप आपका मोर लेस टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, रिलायबिलिटी इसमें हाई है, मैं लेता हूँ रिलायबिलिटी इसमें काफी हाई है फुल बैकअप में। इसमें थोड़े हम पे डिफरेंशियल वाला यूज कहाँ करते हैं? डिफरेंशियल वाले यूज होते हैं आपके पास में, एक 2 बैकअप होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर बैकअप, होता है ट्रांजिशनल बैकअप। रेगुलर बैकअप में से फुल बैकअप होते हैं। ट्रांजिशनल बैकअप क्या होता है, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो डेटाबेस में, जैसे मुझे कोई नई टेबल बनानी है या कोई नई प्रोसेस आ गई मेरे पास में, उस प्रोसेस को इंटीग्रेट करना है,
अब उस प्रोसेस के प्रो एंड कॉन सोचते हैं, या तो सिस्टम बैठ जाए उससे या सिस्टम स्मूथन चलता रहे। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल बैकअप लेते हैं, जो लास्ट बैकअप लिया वहां से अभी तक बैकअप कर, इन केस प्रोसेस में कुछ फॉल बैक हो गया तो हम उस पोजीशन पर रोल बैक कर जाए जहां तक मेरा लास्ट बैकअप का वाला, फुल बैकअप बाद वो डिफरेंशियल ले लेगा। तो उस केस में डिफरेंशियल पार्टली ले लेते हैं। तो उस केस में क्या है कि हम ट्रांजिशन बैकअप करते हैं, वहां पे डिफरेंशियल ठीक है। सर इसमें भी हो सकता है ना, जैसे कुछ जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो इनोवेट होते रहते हैं, लेकिन हमको पीछे का जरूरी नहीं है कि उसमें हमें एडिट करने हैं, आगे ही करते रहेंगे बस डिफरेंशियल मतलब एक फुल बैकअप के बाद जो नेक्स्ट बैकअप में प्रोविजन है, फुल डिफरेंशियल बैकअप दोनों होते हैं। या तो फुल बैकअप के बाद डिफरेंशियल ले लो, तो जो एज ऑन डेट का स्टेटस वो मिल जाए आपको। जो रेगुलर बैकअप होता है लेट्स से 30th फर्स्ट को आना है, लेकिन अभी आपको बैकअप चाहिए तो हम ट्रांजिशन बैकअप ले लेते हैं, ताकि मीनवाइल इसको कंपनसेट कर पाए इन केस कोई फॉल बैक होता है तो रिलायबिलिटी हाई है इसकी, और इसकी डिफरेंशियल रिक्वायरमेंट केस ट्रांजिशन बैकअप्स के लिए ज्यादा होती है, वर्क अराउंड बैकअप्स कहते हैं इनको। उसके बाद में इस बैकअप को सिस्टम जो है एसक्यूएल है, इस टर्मिनोलॉजी को सेव करता है डॉट BAK फाइल्स। यहाँ बैक फाइल बनती है जिसमें आपका डिफरेंशियल या फुल बैकअप की फॉर्मेट में उसको डेटा को रखा जाता है। इसमें एक फॉर्मेट और आता है कि लॉग का बैकअप लेना है कि ट्रांजिशन में क्या करिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ट्रांजिशनल बैकअप बन सकता है, लेकिन डेटा के कॉन्टेक्स्ट में दो ही बैकअप बनते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से स्टार्ट किया मैंने एसक्यूएल, इसको करते हैं, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। मैं एक डेटाबेस देख रहा हूँ, बैकअप डेटाबेस है क्या इसमें? वीकेंड, ये छोटा डेटा सेट है, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। मैंने कहा लेट्स से इसमें डेटा देख लो क्या है बस, ऑब्जेक्ट्स। सिक्स ऑब्जेक्ट्स के केस में ये बेस्ट प्रैक्टिस है करने के लिए, टाइम डिस्टेंस और काउंट लेगा। ये एनालिटिक्स है आपके पास में कि कितने टेबल कितने कॉलम्स उसमें, टेबल्स की आप यूज वगैरह कुछ है तो उसमें आ जाएगा। ये जो का चेक कंस्ट्रेंट मेरे पास डेटाबेस में एक है, दो है, इंटरनल टेबल्स 5 है, जो यूजर टेबल्स वगैरह है वो आपको कैरी करना है। मुझे जो इसमें इंटरेस्टेड होता है वो आपके 3 चीजों में आता है, वेयर, टाइप, डिस्क्रिप्शन, इन। सबसे पहले मुझे चाहिए यूजर टेबल्स, बेस्ट प्रैक्टिस है यूजर टेबल्स को वेरीफाई कर ले कितनी मेरे पास है, व्यूज कितने हैं इसमें, ट्रिगर्स कितने हैं, प्रोसीजर्स कितने हैं। काफी अदर इन्फॉर्मेशन देता हूँ किसी काम के लिए रखने के लिए, उसमें फंक्शन स्टोर फंक्शन करके आता है, और वो है तो फिलहाल मेरे केस में इतना ही चाहिए मुझे, मैंने उसको रन कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो मेरी इस डेटाबेस में जिसको मैं बैकअप लेने जा रहा हूँ उसमें एक प्रोसीजर है, एक ट्रिगर है, यूजर टेबल है, व्यूज है, एंड बाकी चीजें रखिए। ठीक है, अब इसके केस में मैं एक टेस्टिंग के लिए इससे पहले बाहर आ जाता हूँ, यूज मास्टर। ठीक है, इससे क्या हुआ, मैं डेटा स्टेपिंग मेरा आउट हो गया। ठीक है, अभी मेरा जो एक्टिव डेटाबेस है मेरा मास्टर है, मैं उससे बाहर आ गया पर्पसफुली। अब मैंने क्या करा है, जो डेटाबेस मेरा है उस पर राइट क्लिक किया, टास्क, बैकअप में। ठीक है, बैकअप के केस में आपके पास प्रोविजन देता है कि बैकअप आपको कैसे चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, उस हिसाब से इसको कैरी फॉरवर्ड करो। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट इसमें। पहली चीज, आपके जनरल केस में सिर्फ डेटाबेस का नाम आएगा कि किस बैकअप को आप कैरी कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, फुल और डिफरेंशियल है। ठीक है, ट्रांजिशन लॉग है, इनकेस जो लॉग फाइल होती है इसकी LDF फाइल, उसका बैकअप चाहिए तो हम कैरी करेंगे। MDF का फाइल चाहिए तो दो ऑप्शन आपके पास, फुल और डिफरेंशियल। मैं फुल जाता हूँ पहले तो इसके लिए, कंप्लीट कंपोनेंट डेटाबेस का या फाइल ग्रुप्स आपकी MDF LD फाइल उनका, उसमें से किसी का बैकअप चाहिए तो मैनुअली ले लेना। हम जनरली डेटाबेस के लिए जाते हैं, इसका फाइल का नाम दे दिया जो सिस्टम में सेव होगी, कुछ भी नाम उसका ही। डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे प्रोविजन क्या है, मैं उसको एक्सपायरी डेट दे सकता हूँ कि जो बैकअप है इस डेट के बाद रिकवरेबल नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस हम देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक्टिव रहेगा लेट्स से एक महीने के लिए टेस्टिंग के लिए, या इसको 365 दिन, जो भी आपकी 10 साल वर्ष जो दे मर्जी आपकी, ये इसको बस सिक्योरिटी पर्पस दिया जाता है।
रिमूव किया मैंने, लोकेशन ऐड करी कि मुझे बैकअप चाहिए, लेट्स से ई ड्राइव में चलते हैं। चलो ई ड्राइव में मैंने कहा यहाँ पे मैंने रूट के अंदर बैकअप ले लिया, बैकअप फाइल का नाम दे दिया डीबी बीके 140523, ठीक है, डॉट बी ए के, ठीक है, स्मॉल में। और दूसरा जो एक्सटेंशन दे रखा है इसने TRN है, ट्रांजिशन बैकअप के लिए। फुल डिफरेंशियल के बैक आएगा, ट्रांजिशन बैकअप के लिए TRN आएगा वैसे। ओके हिट करा इसने, लोकेशन और कंफर्म कर दी इसने, ये इसने स्टिल फाइल कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है इसमें आपके पास में, इन केस इस नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अपेंड कर जाएगा उसको। मैं कहा मुझे जरूरत नहीं, मुझे ओवरराइट करना है, इन केस ऐसी फाइल है तो वेरीफाई कर सकते हो बैकअप के लिए, ये बस सिक्योरिटी कंसर्न है, आपको कैरी करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चेक्स एंड वैलिडेशन, आपका डेटा क्रिटिकल है तो चेक्स एंड वेरिफिकेशन भी करते हैं। चेक्स मतलब जो फाइल की जो मीडिया है उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं केस के कॉन्टेक्स्ट में। मेरे केस में कुछ नहीं करा। अब इस पूरा स्टेप जो आपने करा है इसके स्किप बना सकते हो। आपने क्यों डेली चाहिए आपको सपोज, या मुझे वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, आप डेली जाके इस सेटअप चलाने जाए, मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। इस क्वेरी को समझते हैं, इसमें आपका क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसने कहा कि जो मेरे पास डेटाबेस है इसका बैकअप ले रहा हूँ ये है, लोकेशन मेरी ये है जहाँ पे बैकअप जा रहा है, एक्सपायरी डेट दे दी आपने, नॉन फॉर्मेटेड वगैरह जो आपने डिफॉल्ट से चेंज नहीं करा आपने, ये बैकअप फाइल जो सिस्टम में रिकॉर्ड होगी इस नाम से होगी। ये बाकी जो स्किप वगैरह दे रखा है कि आपने इसकी जो ओवरराइड स्किप करी है, नॉर्दर्न स्किप करी, वो सारी स्टैट्स दे रखे हैं। मेरे काम की चीजें इसमें जो ध्यान रखने की ये है, लोकेशन, उसकी एक्सपायरी डेट, बाकी जो भी तो चलेगा आपके उस हिसाब से। लेट्स से मैं इसको हिट करता हूँ या मैं इसको बटन क्लिक कर दूं, बात है कि दोनों केस में सेम आउटपुट आएगा। ओके हिट करा तो अभी ये चेक करेगा कि ये डेटाबेस कहीं पे कनेक्टेड नहीं उस समय, कनेक्टेड होगा तो वार्निंग दे देगा आपको, अदरवाइज ये कंफर्म कर देगा बैकअप ऑफ डेटाबेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये दोबारा रन कर दो तो इसमें आपके पास में वो चेक चेक करेगा कि लोकेशन में पास एग्जिस्ट करती नहीं करती, दोनों केस में आउटपुट आपका सेम ही आना चाहिए। परसेंटेज दिखा ना कंप्लीटेड, बैकअप आपका सक्सेसफुली क्रिएट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल आउटपुट आ जाता है, वहाँ पे आपको जस्ट ओके आता है। इस केस में चले तो मेरे पास में ई ड्राइव के अंदर में ये बैकअप फाइल आपको मिल गई। इस फाइल के अंदर डेटा इंक्रिप्टेड है, खोलने का फायदा नहीं, इनकेस बोलते भी है तो आपका डेटा जंक दिखेगा, फाइल करप्ट होने के चांसेस ज्यादा है इसमें, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, किसी काम का नहीं मालूम। उसके बाद में हम चलते हैं, लेट्स से मेरे केस में इस दोबारा डेटाबेस में चलता हूँ, यूज बैकअप डेमो, ठीक है। उसमें टेबल्स देखते हैं कौन कौन से मेरे पास, उसमें से डेटा है वो वेरीफाई कर लेते हैं। सो इस टेबल्स, इसमें ये टेबल्स है कुछ ऐसे, इसमें से स्टूडेंट टेबल उठा लेता हूँ टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये स्टूडेंट टेबल को मैं गलती से ड्रॉप हो गई बस, या डिलीट हो गया, कोई ट्रांजेक्शन में सैप हो गया, अब सिस्टम में टेबल नहीं मिली है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, इनकेस मेरे पास बैकअप है तो इस पूरी टेबल को रिस्टोर कर सकता हूँ, कंप्लीट टेबल को बिना किसी इफ एंड बट्स के। तो प्रोविजन क्या है, मैं दोबारा से स्टेप आउट करता हूँ डेटाबेस से अपने, यूज मास्टर, रिकमेंडेशन है स्टेप आउट कर लो बैकअप रिस्टोर करते वक्त, और उस समय आपके एप्लीकेशन यूज नहीं करें डेटाबेस को जो भी आप है, अदरवाइज वो दिक्कत कर जाएगा। टास्क में रिस्टोर पे है, रिस्टोर में डेटाबेस रिस्टोर करना है मुझे। ठीक है, जो आपने लास्ट एंट्री करी थी वो इसके पास स्टोर है कि आपने लोकेशन कहीं पर सेव करके उस लोकेशन से डेटा उठाना है मुझे। मैं कहा नहीं, मुझे एक फिजिकल पेन ड्राइव है वहां से उठाना घर से, हाइपोथेटिकली मैं गया अपनी पेन ड्राइव में लेके वहां पर रिस्टोर करने के लिए, मैंने फाइल की लोकेशन दे दी उसको, ई ड्राइव में कोई लोकेशन है मेरी, वहां डेटा उठाना है। यहाँ पे मेरे पास फाइल DBBQ आज की जो है, जो थी आज 14 है ना, ट्रैक किया आपने, टाइम स्टैम्प आपका जो है इसने अपने आप ही इसको मैप करा कि इस नाम से एंट्री में सिस्टम में, तो रिस्टोर पर टिक मार दो। रिस्टोर टिक करना मैंडेटरी है तो रिस्टोर नहीं कर पाया। दूसरा केस जो करना है हमें, ऑप्शन में जाके यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग डेटाबेस विद रिप्लेस। इसके ये नहीं करते तो आपका इसका डेटा क्या होगा, डेटा केसेस में ओवरराइड नहीं हो पाएगा,
दिक्कत कर सकता है। ओवरराइड विद एग्जिस्टिंग डेटाबेस रिप्लेस मेथड, प्रिवेंट एप्लीकेशन कुछ करना तो करो, अदरवाइज बाकी सारी चीजें ऑप्शन है। ये ऑप्शन है लीव डेटाबेस रेडी टू यूज बाय रोल बैक ट्रांजिशन कमिट ट्रांजिशन, क्योंकि जब तक ये सब स्टोर करा उस समय पे कोई भी ट्रांजिशन रहेगी वो रोल बैक करेगा इसको, उसका जो भी आपको रिस्टोरेशन मोड देना है बाकी चीजें। अब अगेन इस पूरी स्टेप का आपका स्क्रिप्ट बन सकता है। स्क्रिप्ट बनाने का पर्पस ये है कि आप ये ट्रांजेक्शन को हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको हम विजार्ड के थ्रू ना करके उसको हम सिस्टमेटिक करें। लोकेशन आ गई, फाइल आ गई, एक ही फाइल है ये, लोकेशन इसमें बैकअप कर दिया अनलॉड करके, ओवरराइड रिप्लेस करना है इसको डेटा को। जैसे हिट करते हैं वो आपका डेटा को रन करेगा, स्टेट चेक करेगा उसकी वो यूज में है या नहीं है, और वो यूज में नहीं हुआ तो बैकअप रिस्टोर मार देगा। टाइम लेना नहीं चाहिए इसको वैसे। डेटाबेस यूज में गया exclusive access could not be obtained because the database is in use. Okay, कौन यूज कर रहा है? Cancel. चलो मैं इसे क्लोज करता हूँ, सेव कर लेते हैं पहले इनको इंस्टॉलेशन के नाम से। ये इंस्टॉलेशन बना थी और बैकअप करना मेरी यहाँ तो कुछ है नहीं सच। ठीक है, एक बार स्टार्ट मार रहा हूँ उसमें। और सेफर साइड में आप कुछ कर रहे हो तो अपने टास्क मैनेजर में सर्विस को रिस्टार्ट कर लेना इनकेस कभी ऐसा कुछ होता है। तो ये ऐसा इशू क्यों होगा? ये आपका डेटाबेस कहीं पे यूज हो रहा है और यूज के टाइम पे ये इसको फ्री नहीं कर पा रहा है, रिस्टार्ट मार लो उसको, उससे क्या अपनी अपनी सर्विसेज को फ्री कर लेगा अपने। Ready? और अपने सीक्वल स्टार्ट कर लेते हैं। Service, backup demo, task, restore, database, लोकेशन ऑलरेडी सेट है, आप चाहिए तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शंस में गए, ठीक है, ताकि वो डेटा को अपडेट कर लेगा। अगेन हिट करता हूँ मैं इसको, हो गया। जो फ्री हो जाना चाहिए डेटाबेस को, फ्री नहीं होगा तो नहीं दे पाएगा भाई। अब इस केस में जो हमारी टेबल डिलीट हुई थी स्टूडेंट की, वो रिकवर हो जानी चाहिए थी आइडियल केस में। ठीक है, यही ड्रॉप की थी हमने गलती से, तो इसने पूरी पूरी टेबल आपकी रिकवर करके आपके डेटा को राइट कर दिया। रिस्क इसमें क्या आ रहा है आपके पास, डेटा जो राइट हो रहा है तो उससे क्या एग्जिस्टिंग डेटा जो उसके बाद का डेटा कुछ होगा दूसरी टेबल में वो भी चैलेंज करेगा डेटा के साथ में। तो उसके केस में हमें मैनेज करना है कि रिकवर करते हुए हमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेरी 10 टेबल है, 10 टेबल को रिकवर कर जब करता हूँ तो प्रीवियस स्टेज पर आ जाएगी वो भी, तो डेटा लॉस होने के चांस आता है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है, उस चलते हैं। ये प्रोविजन आपके पास, इसमें सब रिस्क ये है कि डेटा पूरा पूरा ओवरराइड होगा, आप पार्टी ओवरराइड नहीं कर सकते उसको। अब नेक्स्ट जो आपका स्ट्रेटजी आती है इसकी, वो स्ट्रेटजी आती है आपके पास जनरेट स्क्रिप्ट्स। थोड़ा रिस्की प्रोपोजिशन नहीं है, इसमें क्या डेटा यूजर को दिखता है जो क्वेरीज में है या टेबल में डेटा, वो लेकिन वो इंटरनली यूज कर रहे हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। लेकिन डेटा ज्यादा बड़ा है तो ये ऑपरेशन नहीं चल पाएगा। ठीक है, डेटा छोटा होना चाहिए, इस पर आप काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है। जनरल स्क्रिप्ट में क्या यहाँ पर एडवांटेज आपके पास ये आता है कि आप अपनी टेबल चॉइस कर सकते हो जिसका बैकअप लेना है, आप अपना फंक्शन चॉइस कर सकते हो, प्रोसीजर चॉइस कर सकते हो जिसका बैकअप लेना है। इनकेस कोई टेबल डिलीट हुई तो सिर्फ टेबल ही मैं बैकअप कर लूंगा पहले। इनकेस कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि टेबल इंपैक्ट कर सकती है,
तो मैं वो टेबल या कलेक्शन टेबल्स का बैकअप ले लेता हूँ। इनकेस वो गुफअप होता है तो उन्हीं टेबल को मैं रिस्टोर मार दूंगा, उससे क्या पार्टली डेटा मैं रिस्टोर कर लूँ, थोड़ा सा फास्ट रहता है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, स्टेप के केस में राइट क्लिक किया, टास्क जनरेट स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट आपके पास में क्या था, विद और विदाउट डेटा दोनों बनती है। विद डेटा मतलब आपको चाहते हो स्ट्रक्चर के साथ डेटा भी बैकअप हो, इनकेस कोई गुफअप होता डेटा भी रिकवर होना चाहिए स्ट्रक्चर के साथ में, तो दोनों ऑप्शन देखते हैं। अब कहते हैं मेरे पास चॉइस है कि मैं एक स्पेसिफिक डेटा को, इनकेस मैं सब कुछ लेता हूँ तो इस केस में पूरा डेटाबेस आएगा, इसमें सारे व्यूज फंक्शन सब कुछ आता है, जितना डेटा आपके पास है साथ साथ रिकवर करेगा वो। इनकेस क्या तो नहीं, मुझे पूरा बैकअप नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्टेड टेबल चाहिए। सपोज मेरे को सब इसी, मुझे लग रहा है कि मेरी स्टूडेंट टेबल में गुफअप होगा, मैंने इसका बैकअप लिया, बाकी का नहीं, पूरा ले सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब जब हम बैकअप लेते हैं मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैंने कहा एडवांस में गया, यहाँ पे प्रोविजन आता है कि मैं दो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, कहता है या तो डेटा ओनली कर लो कि मुझे इंसर्ट क्वेरी रिकवर करनी है टेबल से जब गुफअप होता है, स्ट्रक्चर नहीं जाएगा कहीं पे भी। उसके बाद स्कीमा आपके पास है, स्कीमा एंड डेटा की मेरे पास स्ट्रक्चर भी चाहिए, क्रिएट टेबल उसकी, और इंसर्ट क्वेरी भी चाहिए, यह सब स्ट्रक्चर चाहिए, दोनों ऑप्शन हम प्रेफर करते हैं आइडल केस में। जब आप गुफअप का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो स्कीमा एंड डेटा दोनों चलो, क्योंकि अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस जिसमें आपको रिकवरी का सिस्टम चाहिए। अब हम सिर्फ स्क्रिप्ट रन करते हैं इसके, लेट्स से स्क्रिप्ट का नाम दे दिया मैंने, लेट्स से स्टूडेंट, कुछ भी दे दो आप, डॉट सिक्वल बनेगी, लोकेशन दे रखी है आपने, इनकेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो रन कर जाएगी। आप चाहे तो नई विंडो में खुल जाएगी तो अलग बात है, जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। मैंने इसको नेक्स्ट किया, लोकेशन दे रखी है, तो फिनिश कर दिया। अब जो जो आपने चेक बॉक्स बनाए होंगे स्टूडेंट या जो भी लिस्ट है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ लिस्ट करके देगा, जो जो टेबल्स आपने बैकअप के लिए ली है, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने बैकअप के लिए चूज किया वो सबको ये यहाँ लिस्ट करेगा, उसके बाद उसका बैकअप क्रिएट करेगा। उसके बाद मैं फिनिश करता हूँ मैं, तो मुझे इस के कॉन्टेक्ट से बाद में मेरे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर में एक टेबल बन मतलब स्क्रिप्ट फाइल बनेगी, ये रही स्क्रिप्ट स्टूडेंट। इसमें अब एडवांटेज क्या आता है कि इसमें अब डेटा प्लेन इंग्लिश में चला जाता है तो यूजर अपने हिसाब से उसको कुछ माइनर करेक्शन चाहिए तो वो भी ले लेगा। इसको आप नॉर्मल उसमें ओपन कर लो, डबल क्लिक करोगे बाई डिफॉल्ट हो ही जाएगी, लेकिन इनकेस मैप नहीं है आपका डेटाबेस तो आप कर लेना। अब ये कहता है मेरे पास स्क्रिप्ट में क्या है, क्रिएट टेबल दे रखिए और नॉर्मल इंसर्ट स्टेटमेंट दे रखिए। अब इनकेस मैं किसी काम करते हुए सपोज बैकअप ये बन गया, उसके बाद मैं गलती से मैंने ये ड्रॉप कर लिया, डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे ड्रॉप टेबल हो गया, जो वर्स्ट ऑफ द केसेस है, उस केस में आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना और डेटा भी चाहिए, तो इस केस में जो स्क्रिप्ट को जस्ट रन करना। तो क्या करेगा, आप डेटाबेस में जाके रन करके उसको डेटा को रिस्टोर कर देगा। इस केस में क्या, इवन दो डेट ड्रॉप होगी बाद में हमने रिकवर भी कर लिया उसको। उसे कोई भी आप प्रोसेस अब चेंज कर रहे हो या नया वर्जन आ रहा है रिलीज हो रहा है, तो उस वर्जन रिलीज पे हम उस कंटिजेंसी प्लान्स को बैकअप जरूर करते हैं कि इनकेस वो जो सब वर्जन आया या वर्जन आया वो ठीक से रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा। इनकेस नहीं करेगा तो उसका उसका रोल बैक प्लान आपके पास होना चाहिए, तो रोल बैक प्लान के लिए हम स्क्रिप्ट को बैकअप ले लेते हैं। तो ये स्मॉल डेटा के लिए ही चलेगा। रिकमेंडेड, बट डेटा ज्यादा बड़ा है जीबीज में तो बैठ जाएगा सर, स्क्रिप्ट फाइल खुलेगी नहीं आपके, तो आपको डेटा इनिशियल स्टेज पे है तो उसके लिए ठीक है। या फिर वन टू वन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट लो, आप पूरे डेटाबेस का बैकअप भी ले सकते हो, जैसे मैंने क्या करा, कंप्लीट डेटाबेस के लिए नेक्स्ट लिया, नाम दे दिया लेट्स से उसका डीबी ओ, पैक करते हैं, डेटाबेस भी चाहिए था मुझे, लेट्स से मुझे स्क्रिप्ट एंड डेटा दोनों चाहिए, बाय डिफॉल्ट स्कीमा देता है मुझे। ओके करा, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा। अब ये जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास वो सारे लिस्ट करेंगे यहाँ पे, चाहे व्यूज है, प्रोसीजर्स है, रूल्स है, ट्रिगर्स है, सब कुछ उठा के बैकअप करेगा। और ये आपका जब भी डेटा क्रिटिकल अपडेट के लिए जाता है तब हम करते हैं उसको, क्रिटिकल अपडेट में आपका डेटा बाउंस बैक कर सकता है, इसलिए उसको सारा कर लेते हैं। फिनिश किया। अब जो आपकी स्क्रिप्ट बनेगी वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड होगी, वो कुछ नहीं है, इसमें आपके पास में स्क्रिप्ट जो आई है, इसमें क्रिएट डेटाबेस से स्टार्ट होकर आगे तक चीजें जा रही है। ये डेटाबेस लोकेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, इनकेस आप स्विच कर रहे हो डेटाबेस कहीं पे,
बाय डिफॉल्ट जो उसकी सिस्टम लोकेशन उठाई है उसने। उसके बाद में नीचे आपके पास ऑल्टरेशन दे रखी है जो डेटाबेस की, क्रिएट स्कीमा, यूजर्स, परमिशन, सारी कुछ सेट कर देगा ये। जितनी टेबल्स हैं डेटाबेस साइड, कितनी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज रिकवर करेगा ये। इनकेस ये बस होता बस केस है, राइट क्लिक मारा, डिलीट मार दिया। इनकेस आपका डेटाबेस ही करप्ट कर गया, रिकवर नहीं हो पा रहा, उस केस में बस आता है, जब मैं डिलीट मारते पूरा यूज में हुआ तो ट्राई दिस। चेक करेगा कि यूजर इसको कंज्यूम नहीं कर रहा, चला गया डेटा, पूरा डेटाबेस खत्म आपका, या फाइल करप्ट हो गई, करप्ट रिकवर नहीं पाई। हमने सिंपल इसको रन करना है, मास्टर में जाके एग्जिट करो, अपने आप ही लोकेशन पूछेगा आपकी, पूरा डेटाबेस बना के दे देगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, सब कुछ रिकवर करेगा टेबल के साथ। तो ये इनिशियल स्टेज में जब आप प्रोडक्शन सर्वर पर जाते हैं, स्टेज सर्वर के ऊपर से, मतलब टेस्ट यूटीएस सर्वर जो होता है, यूनिट टेस्टिंग सर्वर से प्रोडक्शन, तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं इन चीजों को, ताकि वहाँ पे मिसमैच नहीं आए किसी डेटा का, किसी स्ट्रक्चर का, तो इसलिए हम उसको पहले स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड केस आपके पास आता है। अब इस वाले केस में क्या है कि ये स्क्रिप्ट कोई एंड यूजर यूज नहीं करता, ये सीक्वल टू सीक्वल ही चलेगी। ठीक है, आप चाहते हो डेटा कहीं एक्सपोर्ट करना है किसी टास्क के लिए, इंपोर्ट करना है डेटा, तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप स्ट्रेटजी दे रखी है, एक्सपोर्ट डेटा, तो उसके बाद उसको वाइस वर्सा इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो डेटा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उसका फॉर्मेट सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। तो उस केस में क्या केस है, जैसे मैंने क्या करा, डेटाबेस में गया, अगेन ये आपका वही प्रिसाइसली ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जा सकता है, एक्सपोर्ट पे गया, SQL सर्वर है, सर्वर लोकल होस्ट है, ये मेरा सोर्स है। ठीक है, डेस्टिनेशन चूज करा, मुझे चॉइस देनी है मुझे डेटा कहाँ देना है। मैं दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो सर्वर का आईपी दे दो, सर्वर टू सर्वर कॉपी कर देगा। इनकेस कहते हो नहीं मेरे पास डेटा सर्वर पे ऑरेकल पे है, तो ऑरेकल का यूज कर लो किसी और पे, तो उस हिसाब से बैकअप क्रिएट कर लेगा आपने। अगर नहीं मैं टेस्टिंग पर्पस से मैं लेट्स से ट्रैक फाइल में जा रहा हूँ, CSV फाइल ले रहा हूँ, लेट्स से हाइपोथेटिकली, वो फाइल कहाँ पे है, लेट्स से डमी फाइल बना लेते हैं एक में, सेव कर दिया उसको मैंने, टेस्ट CSV, उसको मैंने माई डॉक में डाल दिया। ठीक है, नॉर्मल फाइल है, इसमें डेटा नहीं है। ब्राउज किया मैंने, माई डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट CSV, ठीक है, CSV नहीं आया, दूसरी फाइल दिया, ठीक है, सेम नहीं किया था क्या उसने, है तो सही, CSV में ही फिक्स लिखा था, आज भी डेट है ना, 14 था आज, ठीक है, कहीं पर डेटा मिस हुआ, अच्छा सब टेक्स्ट देख लेना ये, और नेक्स्ट टेबल्स में, और आपको क्वेरी स्पेसिफिक निकाल के आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कि मैं ज्वाइन लगा रखा, वो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। टेबल व्यू सेलेक्ट करो, जिसको एक्सपोर्ट करना है, मैंने कहा स्टूडेंट को एक्सपोर्ट करना है let's say, तो वो कंट्रोल स्लैश करके लाइन ब्रेक देगा और कॉमा करके कॉलम डिलीमीटर देगा, ये मैपिंग है इसका। उसके बाद आप मैनुअल मैपिंग करते हो कॉलम्स की, तो बता सकते हो कौन से कॉलम का नाम, इनकेस आप चाहते हो CSV में चेंज होना तो चेंज कर दो सर। ये डेटा टाइप्स वगैरह CSV के हैं, कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। डेटा प्रीव्यू कर सकते हो, डेटा क्या है आपका ट्रांसफर करने से पहले, नेक्स्ट पे हिट किया, कंफर्म कर रहा है। इनकेस आप डेली रन करना चाहते हो तो सेव कर लो SSPS को, उसको सब रन कर सकते हैं डायरेक्टली, फिलहाल मैं उसको इमीडिएटली रन कर रहा हूँ। वेरीफाई कर लिया इसने सारे डेटा को, फिर इसको हिट कर दिया, तो ये चेक करेगा कि
दो चीजें, एक तो जो कमांड आप दे रहे हो वो उस डेस्टिनेशन की कंपैटिबिलिटी में है या नहीं, मतलब ये आपके SQL में कोई डेटा ऐसा तो नहीं, CSV में नहीं आ सकता ठीक से, तो ऐसा कुछ होता है दे देगा ये। इस केस में 8 रोज ट्रांसफर कर दी, बैकअप दे दिया इसने, आपको क्लोज कर दिया। अब मेरे केस में डेटा आपका इसमें आ गया, तुम करके देख लेते हैं, जैसे नोट पर ही कर लेता हूँ, बेटर रहेगा, जल्दी खुल जाएगा। ठीक, ये डेटा पॉइंट्स आ गया, लेकिन हेडर कहाँ गए इसके, हेडर सेव नहीं करे थे क्या हमने, साथ नहीं करोगे, कोई बात, डेटा आ गया। अब लेट्स से इसको वैसे वैसा करते हैं, मैं दोबारा से वो स्टेटमेंट करता हूँ। ठीक है, डेटा गया सिस्टम में, नहीं टेबल। अब दोबारा से मैं उसको स्टोर करता हूँ, टास्क इंपोर्ट, लेकिन कॉलम के नाम चेंज करेगा ये, तो ट्राई मारते नहीं तो चेंज कर लेंगे। सोर्स मेरा क्या है, राइट फाइल तो नहीं है ना फाइल, राइट फाइल है, सोर्स ले लिया मैंने इसका। नेक्स्ट, कॉलम के नाम नहीं आ रहे, लेटेड भी, डेस्टिनेशन आपके पास सीधे रखा है, यहाँ जाना है मुझे। नेक्स्ट, यहाँ पे मैपिंग को आप थोड़ा सा देख लेंगे, डेस्टिनेशन कॉलम मेरा क्या था, आईडी है ये, लेट्स से हाइपोथेटिकली कुछ भी होगा देख लेंगे बाद में। नेम दे दिया, आईडी, इग्नोर का सिस्टम भी है, आप चाहते हो इंपोर्ट नहीं हो तो वहाँ पे आईडी, नेम, एज, लेट्स से, ठीक है, वेर क्या ले रहे हैं सारे बाय डिफॉल्ट, अभी आईडिया नहीं डेटा क्या है इसमें। ओके किया, प्रीव्यू कर लेते हैं डेटा का एक बार, उल्टा दे दिया हमने शायद, आईडी, एज ऐसे देना चाहिए था, चलो मैं नाम गलत हो गया, तो चेंज कर लेते हैं, लास्ट वाला लोकेशन था हमारी, और ये एज, चलो नेक्स्ट। अब ये टेबल का नाम है आपका जो आप यहाँ दे रहे हो, किस नाम से सेव करना है, मैंने कहा ऐसे यहाँ पे मुझे इसको स्टूडेंट के नाम से करना है, जो भी नाम दे दो मर्जी आपकी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चेक करेगा डिपेंडेंसी अपनी, और डिपेंडेंसी आप दे रहे हो डेटा ठीक से है, और वो कॉलम की मैपिंग ठीक आ रही है, और वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट भी वैर क्या है सारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही उसको, डेटा रिस्टोर कर देगा वो। ठीक है, अब चैलेंज जो इसमें आएगा वो चैलेंज आएगा इसका डेटा टाइप्स का, जो आप ऑल्टर करके चेंज करना पड़ेगा फिर आपको, इनके डेटा टाइप ठीक से मैप नहीं है तो। अब हमें इसको न्यूमेरिक चाहिए, इसको भी न्यूमेरिक चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम एज, उसको न्यूमेरिक कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। ऐसा ही मुझे आईडी के लिए करना पड़ेगा, ताकि वो मैपिंग ठीक से, अदरवाइज फ्यूचर में जो आप अपने ऑपरेटर चलाओगे वो चलेंगे नहीं इस पर। ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर चलेगा नहीं यार, ये क्या है, तो इसलिए हम प्रेफर कर रहे हैं इसको हम पहले ही चेंज कर करके, अदरवाइज चैलेंज करेगा मुझे। अब ये आपके पास एक ऑप्शन आपके पास है जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आप प्रेफर करो CSV में जाओ मैक्सिमम केसेस में, या आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं, एक्सेल में थोड़ा दिक्कत करता है कई केस में, क्योंकि डिपेंडेंसीज कॉलम की वो इस पे डेटा एक्सेस सपोर्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ दिक्कत कर जाता है। ठीक है, इसमें आपके पास एक केस और है लिखने से, उस केस के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, वो केस है आपके पास, ये सब डेवलपर्स करते हैं, नॉर्मल DBAs नहीं करते। ये है कॉपिंग ऑफ MDF फाइल और MDF फाइल, मैनुअली कॉपी करते हैं इसको। इसमें क्या है, इनकेस कोई केस ऐसा है कि मुझे पता नहीं क्या बाय करने कितना है, मैं पूरी पूरी MDF LD5 फिजिकल कॉपी करके दूसरा रूल जाके वहाँ डेटाबेस को मैप कर देता हूँ, दोनों ऑप्शन। इस केस में क्या, लेट्स से इस अभी मैं अगर जाता हूँ, सो लोकेशन क्या है इसकी, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज गया, मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी फाइल है यहाँ पे। ठीक है, कॉपी किया,
ये आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ये फाइल्स कॉपी करनी है, दोनों फाइल देना ना, एक फाइल ही, सिंगल फाइल नहीं करने कभी भी। कॉपी, अब मैं जाके ई ड्राइव में लेके जाता हूँ उसको, लेट्स से हाइपोथेटिकली, या माई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में बैकअप, किसी नाम दे दो। अब यहाँ पे एक एरर नोट्स करना है उसका, एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज द फाइल इज इन ओपन SQL सर्वर। क्योंकि SQL सर्वर जब रन करता है तो अपनी MD फाइल और LD फाइल को लॉक करके रखता है, ताकि कोई दूसरा यूजर्स को मैनुअली उसको कॉपी पेस्ट नहीं करे। तो मुझे मेक श्योर करना है कि मेरी फाइल्स फ्री हो, मतलब उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो डिनाई नहीं हो। ट्राई आगे, दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में क्या फिजिकल फाइल आपके पास आ गई, आपकी जितनी भी MB की है। अब मैं अपने डेटा को लाइव कर लेता हूँ, स्टोर स्टार्ट कर दिया इसको अपने बैक की नॉर्मल। अब केस क्या है, ये केस भी रियर ऑफ द रेस केस में आता है। इन केस आप कहते हो मेरा डेटा प्रोडक्शन सर्वर से दूसरे सर्वर पर जा रहा है, या एक सर्वर चेंज कर रहे हैं फिजिकली, तो वहां पे मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या करा है, प्लेट मार्क को, ठीक है, उससे क्या हुआ, डेटा मेरा चला गया वहां से। वहीं पे ब्रेकिंग हुआ, चलो भी एक stop करके देख लो उसकी में, हाँ, चला गया। लेकिन रिफ्रेश नहीं करा फिर से, डेटा सिलेक्टेड था इसलिए वो ज्यादा नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दो है, लेट मी चेक कि यहाँ कर पाता तो रिस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स, या टेस्ट करके देखते हैं, चेक करता हूँ। दो ऑप्शन है इसमें, डेटाबेस में पास में नाम दे दिया ना, बीके, कुछ भी नाम देना दे देना। और डिवाइस उठा लेते हैं, कहाँ पे मैंने बैकअप लिया इसका, माई डॉक्यूमेंट था, माई डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, नहीं आएगा। तो ये देना पड़ेगा क्या, यूजर्स क्या है पास मेरा, यूजर्स, यूजर्स में एडमिन में एलोकेशन, यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट्स एंड बैकअप, यूजर एडमिन, यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का ये इसमें बैकअप। अब ये बैकअप फाइल मांग रहा है, आप पे जाएगा। शास्त्री बराबर, कुछ भी हासिल हुआ है। सिस्टम डेवलप हो गया, भी दे रहा है। चलिए सब अकाउंट करते हैं कुछ, डेटाबेस DB डेमो, कुछ भी नाम दे देना, बना लो उसको एज इट इज, सिंपल, क्वेश्चन चेंज नहीं करना, सिंपल बना के ओके कर दो। इससे क्या हो, डेटाबेस बन गया आपका, DB डेमो आ गया नीचे, बीके डेमो। मेरे केस में नाम क्या था, बीके डेमो था, डेमो फाइल का नाम देखें ज्यादा पहले वाले में, ये था बीके डेमो, बीके डेमो। नाम कंपल्सरी सेम हो, लेकिन तो डेटाबेस में साम से डेटा है तो कंफ्लिक्ट कर जाएगा, इसमें डेटा नहीं है अभी कुछ, खाली है। हम इसे इसको रिस्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सरेंडर कर दो, इसकी वो टास्क मैनेजर, राइट क्लिक किया, लेकिन नहीं है,
सर्विस सरेंडर कर देते हैं इसकी पहले, अथवा बिना सर्विस को चेंज नहीं कर पाएगा उसको। स्टॉप। अब हमने क्या करा, अपनी लोकेशन पे वर्चुअल डेटा मेरा यहाँ पे भी फाइल बनी है एक, उसको मुझे ओवरराइट करना है, ठीक है। ठीक है, डन। इसमें आपके पास में काम लिखना है, क्या था इसकी, देख लेते हैं इसकी ऑन करके प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, वैसे हमने कोई नाम तो चेंज नहीं किया इसका, सही है। फाइल मिलनी चाहिए वहाँ पे डेटा वाला, चेक कर लेते हैं। डीबी डेमो नाम से बनी है, डीबी डेमो के नाम से फाइल बनी है, कब बनी है ये बनी है क्या, डीबी डेमो, लेकिन इस नाम से इसको रिनेम करना पड़ेगा मुझे, चलो रिनेम कर लेते हैं। डीबी हमने रिनेम तो करा इसको, ये नहीं देखा इसको, डीबी डेमो, ठीक है। डेमो को कॉपी किया, केस करने से पहले आप सर्विसेज को बंद कर दो, अदरवाइज ओवरराइड नहीं कर पाएगा वो, बाकी यहाँ पे ओवरराइड कर लो, ठीक है। परमिशन पूछेगा 2 बार आपसे, क्योंकि डेटा क्रिटिकल लोकेशन पे है, अपनी सर्विस को रिस्टोर करते हैं। अब या तो ये डेटाबेस को करप्ट बता देगा या रिस्टोर कर देगा, 2 ही ऑप्शन होते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिस्टोर कर दे। जैसे भी हो आपके पास डेटा का, क्योंकि डीएन पे क्या है, वो फाइल की मैपिंग है इसके सिस्टम में, उसको लोकेशन कैरी करता है। और जो ये ऑप्शन था, इसमें आपको बैकअप फाइल रिस्टोरेशन के लिए 3 ऑप्शन, आपके पास फर्स्ट टाइम फाइल ले लो तो यहाँ से बैकअप फाइल कोई भी है आपके पास तो रिस्टोरेशन